जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का आवाम के हक में बड़ा फैसला। निश्तर अस्पताल की ऑर्थोपेडिक वार्ड खत्म करने का फैसला कलअदम करार। अस्पताल से न्यूरो सर्जरी वार्ड्स खत्म करने का फैसला भी कलअदम। मुल्तान बेंच का ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी शोबा कायम रखने का हुक्म। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अदालत में पेश। वीसी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अदालत में पेश हुए। शहरी की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का आवाम के हक में बड़ा फैसला। निश्तर अस्पताल की ऑर्थोपेडिक वार्ड्स खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अस्पताल से न्यूरो सर्जरी वार्ड्स खत्म करने का फैसला भी कलअदम। मुल्तान बेंच का ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी शोबा कायम रखने का हुक्म। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अदालत में पेश। वीसी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अदालत में पेश हुए। शहरी की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का आवाम के हक में बड़ा फैसला आ गया। निश्तर अस्पताल की ऑर्थोपेडिक वार्ड खत्म करने का फैसला कलअदम करार। अस्पताल से न्यूरो सर्जरी वार्ड्स खत्म करने का फैसला भी कलअदम। मुल्तान बेंच का ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी शोबा कायम रखने का हुक्म। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अदालत में पेश। वीसी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अदालत में पेश हुए। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब कुंदिया के इलाकों के लिए खतरे की घंटी। चश्मा बैराज में पानी की सतह 641 फुट हो गई। पानी की आमद 4 लाख जबकि अखराज 3,89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड है। तमाम स्पेलवेज भी खोल दिए गए। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। आपको अपडेट करें, दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब कुंदिया के इलाकों के लिए खतरे की घंटी। चश्मा बैराज में पानी की सतह 641 फुट हो गई। पानी की आमद 4 लाख, अखराज 3,89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। ईसा खेल के बरसाती नालों में तुगयानी। पीडीएमए की रिलीफ सरगर्मियां जारी। तर्जुमान पीडीएमए का कहना था कि मुलेका नशेबी इलाके सैलाबी पानी की जद में आ गए। ईसा खेल के मुतासरा इलाके में तानी खेल, दराज वाला, समद वाला, जन्नती वाला शामिल है। मियावाली के मुतासरा इलाके में खान मोहम्मद वाला, शेखिन वाली, कुरैशियां, टेरी खेल शामिल है। मियावाली के 14 और ईसा खेल के 5 रिलीफ कैंप्स में सहूलियात फराहम की गई। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इकदामात की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इलाकों से शहरियों और उनके माल मवेशियों को बरवक्त रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ईसा खेल के बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। पीडीएमए की रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। तर्जुमान पीडीएमए का कहना था कि मुल्हिका नशेबी इलाके सैलाबी पानी की जद में आ गए। ईसा खेल के मुतासरा इलाके में तानी खेल, दराज वाला, समंद वाला, जन्नती वाला शामिल हैं। मियावाली के मुतासरा इलाके में खान मोहम्मद वाला, शेखन वली, कुरैशियां, टेरी खेल शामिल हैं। मियावाली के 14 और ईसा खेल के 5 रिलीफ कैंप्स में सहूलियात फराहम की गई। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इकदामात की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इलाकों से शहरी और उनके माल मवेशियों को बरवक्त रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। रंगपुर के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। दरिया कटाव भी शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकारों के ज़रई अराजी, मकानात और कब्रिस्तान दरिया कटाव की जद में आ गए। नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रंगपुर के मुख्तलिफ मुआजात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मौजा, बिराहमपुर, अमीरपुर, सुरबाना, गंजी, लश्करपुर, मक्कू, जमाल, फत्तू, फनक्का समेत मुतअद्दिद मुआजात में दरियाई कटाव जारी। काश्तकारों की सोना उगलती जमीनें दरिया निगलने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक बिराहमपुर में 40 साल से लोग दरियाई कटाव का शिकार हैं। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। कब्रिस्तान भी दरिया की नजर होता जा रहा है। सैलाबी पानी आकर चला जाता है। अगर कीमती ज़रई रकबे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई इमदादी रकूम फराहम नहीं की गई।
महकमा अनार की तरफ से 60 करोड़ रुपए के फंड से तामीर सुपर बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नाकस मटीरियल और गलत नक्शों की वजह से सुपर बंद जमीनों को दरियाई कटाव से बचाव की बजाय खुद कटाव का शिकार हो रहे हैं। दरियाए चनाब का कटाव तेजी से रंगपुर शहर की तरफ बढ़ रहा है। मौजा अमीरपुर सुरबाना में पुख्ता सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी दरियापुर्द हो चुका। सरकारी स्कूलों समेत पूरी बस्ती को खतरा है, मगर इंतजामिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि दरियाई कटाव से बचाव के इकदाम करने के साथ दरियाबुर्द होने वाली जमीनों का तखमीना लगाकर इमदादी रकूम फराहम की जाए। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। महकमे दाखिला ने दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली। कालादम तंजीम के किसी कारिंदे या रहनुमा के साथ हाफिज या मुफ्ती नहीं लिखा जाएगा। महकमे दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुरासला जारी कर दिया। महकमे दाखिला ने हिदायत जारी की कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फितने खुराज करार दिया जा चुका है। टीटीपी की क़यादत के नामों के साथ खारजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। तमाम दस्तावेजात और हवालों में खारजी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। वजारत दाखिला का मुरासला तमाम हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरीज को भी इरसाल कर दिया गया। महकमा दाखिला ने दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली। कलदम तंजीम के किसी कारिंदे या रहनुमा के साथ हाफिज या मुफ्ती नहीं लिखा जाएगा। महकमा दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुरासला जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने हिदायत जारी की कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फितनाए खारिज करार दिया जा चुका है। टीटीपी की क़यादत के नामों के साथ खारजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। तमाम दस्तावेजात और हवालों में खारजी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। वजारत दाखिला का मुरासला तमाम हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरीज को भी इरसाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान से इश्तहारी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजिमत दिलवाने का झांसा देने में मुलव्वस है। मुलजिम ने शहरी को सऊदी अरब भिजवाने की गर्ज से 5,70,000 रुपए बटोरे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान से इश्तिहारी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने का झांसा देने में मुलविस है। मुलजिम ने शहरी को सऊदी अरब भिजवाने की गरज से 5,70,000 रुपए बटोरे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान से इश्तहारी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देने में मुलव्वस है। मुलजिम ने शहरी से 5,70,000 रुपए बटोरे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। रहीम यार खान में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर, कारोबार ठप हो गए। रहीम यार खान में बारिश के बाद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मैपको इंतजामिया ने शहर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश कर दी। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से अवाम परेशान। शहरियों का कहना है कि मैपको की जानिब से 16 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मामलात जिंदगी मुतासिर जबकि कारोबार भी ठप हो गए हैं। मैं आपको इंतजामिया अमली इक़दाम करने की बजाय ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मगन है। हमारा इलाका रहमान कॉलोनी सली रोड है। तकरीबन बारिश के बाद 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से ना पानी है ना मोबाइल चार्ज है। हर चीज़ से बिजली की वजह से हम बहुत तंग हुए हैं। और रेलवे चौक पे दुकान है, जो बिजली सुबह जाती है शाम को आती है, तो ना काम हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो बारिश के बाद जो है ना बहुत मुश्किल हुई है। शहरियों का कहना है कि मैपको इंतजामिया बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा करे ताकि शहरियों का मयारे जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में कायम रेडी बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गया। पंजाब हुकूमत ने आवाम को घर के करीब सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रेडी बाजार कायम करने का हुक्म दिया था। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर माफिया आवाम को हुकूमती रिलीफ की राह में रुकावट बन गया। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात फराहमी के लिए रेहड़ी बाजार कायम करने का हुक्म दिया।
मुल्तान डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर 14 रेडी बाजार कायम किए गए, जहां पर फल और सब्जियां सरकारी रेट पर फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई, मगर इन रेडी बाजारों में भी अशिया महंगी फरोख्त की जा रही हैं। कोई फायदा नहीं, अभी वही रेट है बल्कि ज्यादा रेट दे रहे हैं। बाहर से इधर उधर से मिलता है 160 रुपए किलो या 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई लिस्ट नहीं है। घंटा घर में कायम रेहड़ी बाजार में शहरियों का शिकवा करते हुए कहना था कि रेहड़ी बानों के पास हुकूमती प्राइस लिस्ट भी दस्तयाब नहीं, अशिया खुर्दोनोश भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दूसरी तरफ रेहड़ी बाजार के दुकानदार रेट लिस्ट के हवाले से खातिर खा जवाब ही नहीं दे सके। ये रेट लिस्ट के मुताबिक ये 2 दिन हो गए हैं, ये डीसीओ साहब आया है, वो इंतजामिया से सारा कर कुर के फिर हमें रेट लिस्ट दी जाएगी। रोज आते हैं डीसीओ साहब, तो उनका चल रहा है। मुल्तान डिवीजन में सस्ती और घर के करीब अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी के लिए 450 से ज्यादा रेहड़ियां लगाई गई हैं। शहरियों ने बाजार में सरकारी सतह पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। शहर औलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हो गए। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट्स में जमीन आसमान का फर्क। शहरी अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। में सब्जियों और फलों की मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। अदरक का सरकारी रेट 552, मार्केट में 700 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन की सरकारी कीमत 370, मार्केट में 460 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे में हरी मिर्च 105, टमाटर 84, प्याज 116 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 190, प्याज 170, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में टिंडे 200, करेले 150, अरवी 250, भिंडी 220, शिमला मिर्च 200 और बैंगन 250 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चौंसा और अनवर रटोल आम 176, फजरी 52 रुपए फी किलो है, जामुन 280, सेब 300, पपीता 400 रुपए फी किलो फरोख्त। आलू बुखारा 400, खुबानी 350 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 250, आड़ू 300 और केले 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन अहमद के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। नादार कैदियों की इमदाद के लिए महकमा दाखिला पंजाब का शानदार इकदाम। पंजाब भर की जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी गई। अब पंजाब में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। कमेटियां पंजाब बार काउंसिल और जिला बार एसोसिएशन के इश्तराक से तश्कील दी गई। मुल्तान में 45, सरगोदा में 24 वकला कमेटियों में शामिल। बहावलपुर डिवीजन 55, डीजी खाद में 16 वकला फ्री लीगल एड कमेटी में शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं। नादार कैदियों की इमदाद के लिए महकमे दाखिला पंजाब का शानदार इकदाम। जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी गई। पंजाब की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। पंजाब भर में कुल 447 वकला को फ्री लीगल एड कमेटियों में शामिल किया गया। मुस्तहिक कैदी सुप्रिंटेंडेंट जेल को दरख्वास्त देंगे, जिन्हें वकला से मिलवाया जाएगा। मुल्तान में 45, सरगोदा में 24 वकला कमेटियों में शामिल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 12 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। जकुम से 5 सितंबर दरख्वास्तों की तस्दीक की जाएगी। 9 सितंबर तक असातिज़ा को अपील के लिए वक्त दिया जाएगा। 10 और 11 सितंबर को अपील पर फैसले दिए जाएंगे। तबादलों के ऑर्डर्स 13 सितंबर को जारी होंगे। असातिज़ा तबादलों के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असातिज़ा के लिए भी खुशखबरी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 12 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। यकम से 5 सितंबर दरख्वास्तों की तस्दीक की जाएगी। 9 सितंबर तक असातिज़ा को अपील के लिए वक्त भी दिया जाएगा। 10 और 11 सितंबर को अपील पर फैसले दिए जा सकेंगे। और नाजरीन, रोही बना रुझान के बासियों की आवाज। इंतजामिया ने रोद कोही रेलों से मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें पहुंचा दी। तहसील इंतजामिया का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। रुझान इंतजामिया रोही की खबर पर इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर रोद को ही रेलू से मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें पहुंचा दी। सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों में पुलिस, रेस्क्यू, महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा मार्ग फ्लड ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, काफी कंट्रोल में है चीजें, और लेकिन गवर्नमेंट हर किससे लड़ने के लिए पूरी तैयार है।
MPA सरदार खिजर हुसैन खान मजारी, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान और तहसीलदार का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुतासरा इलाकों में टीमें मुतहर्रिक कर दी हैं। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल मवेशी और मुतासरीन को रिलीफ देने के साथ साथ रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस और इसके अलावा जितने भी इदारे हैं वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं। तहसील इंतजामिया का कहना था कि हंगामी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। मूसलाधार बारिश के बाद रहीम यार खान इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी मुतहरिक। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद अली ने शहर का विजिट किया। कहा कि शहर भर की सड़कों, चौराहों और गलियों से बारिश का पानी निकाल लिया गया है। रहीम यार खां में गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश हुई। शहर भर के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बाद इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी इन एक्शन। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी म्यूनिसिपल कमेटी ने बर वक्त साफ कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद अली और CO जिला काउंसिल चौधरी मोहम्मद शफीक ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला में गुज़िश्ता रात कई सालों बाद 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। रात 11 बजे बारिश शुरू हुई है और 4 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश रही है। तो लास्ट वो जो स्पेल था उतनी बारिश आई है। मशीनरी हमारी लगी हुई है, जो है ना मेन हमारे रोड है वहाँ पर हमारे शक्कर मशीनें लगी हुई हैं। हमारे तकरीबन 5 सेट जो है ना वो हमारे लगे हुए हैं। अभी हम इस टाइम खड़े हैं लीवर अंडरपास जो है ना मेन जो है ना हमारा ये एरिया है जो लो लाइन एरिया है ना। राना महमूद अली का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज की ज़ेर निगरानी शहर भर की सफाई की गई, जिसमें तमाम वसाइल और मशीनरी को मुकम्मल इस्तेमाल में लाया गया। ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि शहर भर से बारिश के पानी को चंद ही घंटों में साफ कर दिया गया। इससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खां। मुल्तान का नादराबाद फ्लाईओवर हादसात का सबब बनने लगा। फ्लाईओवर पर 2.5 अरब रुपए की खती रकम खर्च होने के बावजूद ट्रैफिक के मसाइल हल न हो सके। शहरियों का कहना है कि 10 रोज में 20 से ज्यादा हादसात हो चुके हैं। मुल्तान का नादराबाद फ्लाईओवर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। फ्लाईओवर पर अरसा 2 साल में 2.5 अरब रुपए की खती रकम खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक के मसाइल हल न हो सके। शहरियों का कहना था कि फ्लाईओवर का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया गया है। 10 दिन में 20 से ज्यादा हादसात हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से शेरशाह मुजफ्फराबाद की जानब लिंक फ्लाईओवर सिर्फ ट्रैफिक के उतरने के लिए बनाया गया है। अवाम फ्लाईओवर को 2 तरफा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस पर जो ट्रैफिक है वो 2 वे आ रही है, जिसकी वजह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। और दूसरा जो ये कट है, मतलब कि ये जो वे बने हुए हैं, 2 रास्ते हैं, ये भी 1 वे है, जाने के लिए है, सिर्फ आने के लिए नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो ट्रैफिक, क्योंकि नीचे वाले रोड नहीं बने, तो इस वजह से लोगों ने ये मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया हुआ है। शहरी कहते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे सड़क खस्ता हाली का शिकार है। लोग फ्लाईओवर की गलत साइड को इस्तेमाल करते हुए हादसात का शिकार हो रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ्लाईओवर बिल्कुल सही नहीं बना मेन ट्रैफिक के लिहाज से, क्योंकि जैसे ही वो एक बंदा ड्राइवर पीछे से आ रहा होता है वो ये सोचता है कि आगे कोई नहीं है, क्योंकि जब इसका ये टर्न जो दिया गया है ना, इधर से भी आने वाली ट्रैफिक है वो भी तेजी में आ रही है, तो वो खुदा न खास्ता वो कुछ भी हो सकता है, उसमें आपस में टकरा भी सकते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फ्लाईओवर का नक्शा बिगाड़ने पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल मुलाजमीन अपने मुतालिबात के हक में सिरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में अपने अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपने मसाइल हल करने की अपील कर दी। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का अफसरान के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि आज 6 तारीख हो गई, तनख्वाह की अदायगी नहीं हुई। इतवार को भी काम करवाते हैं मगर उसकी उजरत नहीं देते। अफसरान ने टाइम स्केल प्रमोशन दी, न गुज़श्ता 3 सालों से क्लोजिंग डे और बकायाजात क्लियर किए हैं। आज 6 तारीख हो गई है, अभी तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई और इसी तरह से कोई पिछले 3 साल से हम लोगों को क्लोज डे की अदायगी नहीं की जा रही। और साथ ही जो हमारे बकायाजात हैं परमानेंट और वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो फ़र्क है वो अभी तक हमें नहीं दिया गया, जो हमारी तनख्वाहों का बकायाजात है।
मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर से मुतालबात मंजूर करने की दरख्वास्त की और मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में मुजाहरे जारी रखने का इरादा भी किया। हमारे क्लोज डे नहीं दिए जा रहे, तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जा रही, ना बकाया जात दिए जा रहे हैं। हम बार बार मिले हैं चीफ ऑफिसर साहब को, MOF को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। जब तक हमारे मुतालबा नहीं माने जाते हम ये धरना भी जारी रखेंगे और काम भी नहीं करेंगे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अपने हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, DG खान।